भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आजकल हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं। गीता का अध्ययन करते करते हम गीता के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक पर पहुंच गए हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान कर्म योग और संन्यास योग के बारे में बताते हैं। सांख्य योग कि किसके द्वारा आदमी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, परम ब्रह्म परमात्मा के शरण में जा सकता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यत् सांख्य प्राप्यते स्थानं तद्दुर्गेरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगम यह पश्यति स पश्यति। वे कहते हैं अर्जुन से कि ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योग द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक ही देखता है, यथार्थ देखता है, मतलब दोनों एक ही हैं। और जो इस तरह समझता है वह सही समझता है, और जो दोनों को अलग अलग समझता है इसका मतलब वह सही समझ नहीं रखता है। दो योग हैं, एक तो कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। ज्ञान योग जो है वह कहता है कि मोक्ष के लिए हमेशा पूजा करो। इसमें ध्यान देने की यह बात है कि श्री कृष्ण भगवान कभी भी परिवार कर्तव्य छोड़ने की बात नहीं कहते। वे कहते हैं कि आदमी परिवार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कर्म योग को करते हुए, वह कर्म कैसा होना चाहिए, निष्काम कर्म होना चाहिए। उसे किसी की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से कोई बैर भाव नहीं रखना चाहिए। अपने काम को, कर्तव्य को भली भांति करना चाहिए। उसे अपने सब कर्म भगवान के चरणों में समर्पित करके करने चाहिए। उसे किसी से राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। तो कर्म योग और ज्ञान योग दोनों एक ही हैं। दोनों से परम धाम पा सकते हैं, सब गति हो सकती है। और पूजा करो चाहे ना करो, दिन रात पूजा करना एक पाखंड ही है। ज्ञान योग एक रास्ता है। आप कर्म योग से भी मंजिल को पा सकते हैं, और इसमें अपने परिवार कर्तव्य छोड़ने की बात नहीं करते। श्री कृष्ण भगवान मनुष्य से कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उसे अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, जो भी उसके कर्तव्य हैं उनको वह करे। और इस दुनियादारी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। सांसारिक कर्तव्यों को करते हुए भी वह मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। हाँ, उसे अपने सब कर्म भगवान के चरणों में समर्पित करने होंगे। उसे भगवान की पूजा तो करनी होगी, जैसे उनकी सेवा करनी, फूल पर माला बनाना, भोग लगाना, माला अर्पित करना, उनको स्नान कराना, जो भी पंचोपचार से पूजा होती है सब उसे करनी चाहिए। और पूजा करते हुए अपनी घर गृहस्थी को देखना चाहिए। अपने जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसका पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए वह अपने जो परम परमेश्वर हैं उनको शरणागत होगा और मोक्ष प्राप्त होगा, और भगवान उसकी सुनेंगे। और जो कहते हैं कि केवल पूजा पाठ करो, केवल कर्मकांड करो, केवल भगवान की तपस्या के लिए वन में चले जाओ, कंदराओं में रह कर तपस्या करो, यह आवश्यक नहीं है। ये मोक्ष प्राप्ति के दोनों तरह के साधन हैं। तो श्री कृष्ण भगवान इसमें कर्मयोग के ज़्यादा पक्षपात हैं। वैसे भी अर्जुन को इस समय कर्म करना है, युद्ध करना है, और युद्ध करने के लिए उसे प्रेरित कर रहे हैं। तो उसको प्रेरित करने के लिए वे कर्म की ही व्याख्या कर रहे हैं कि तुम कर्म करो, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय धर्म का पालन करो और युद्ध करो। युद्ध करना ही इस समय तुम्हारा कर्तव्य है। तो मनुष्य अपने कर्तव्य करते हुए भी भगवान को शरणागत हो सकता है, क्योंकि कर्तव्य करना सबसे बड़ा धर्म है, अपने कर्तव्य का पालन करना। वे कहते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग का जो थोड़ा सा जानता है, थोड़ा थोड़ा जानता है, वे समझते नहीं हैं कि दोनों अलग अलग नहीं बल्कि दोनों एक ही हैं। ज्ञानी ऐसा नहीं मानते। एक में जो रुचि लेता है, समझो कि वह दोनों योगों में आनंद लेता है। जो एक कर्म, मान लीजिए कर्म योग कर रहा है, चाहे कोई संन्यास योग कर रहा है, अगर एक पे भी चल रहा है तो समझिए कि वह दोनों कर रहा है। क्योंकि जो सन्यासी है वह
उसका कर्म दिखाई नहीं देता। वह लगता है जैसे बैठा है, खाली बैठ के तपस्या कर रहा है, उसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन वह अपने मन से काम कर रहा है। मौनियन भगवान का जाप कर रहा है, जाप करते हुए भगवान का मनन कर रहा है। तो इस तरह से वह भी कर्म ही है। और जो कर्म कर रहा है अपने परिवार में रह के, अपने बाल बच्चों के लिए, पत्नी, माता पिता, गुरुजन, समाज के लिए जो कार्य कर रहा है, वह भी कहना कर्म ही कर रहा है, योग कर रहा है। उसको भी अपने कर्तव्यों का याद है, वह अपने कर्तव्यों का पालन, हाँ कर्तव्य ऐसे होने चाहिए किसी से ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, उन कर्मों में उसका लगाव ना हो कि क्या कर्म फल होगा, इसका करने से उसे क्या लाभ होगा, बल्कि वह कर्म निष्काम कर्म फल की चिंता ना करते हुए कर्म करें। जो निष्काम कर्म फल की चिंता नहीं करते और अपने कर्म करते हैं, उनके कर्म हमेशा अच्छे होते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से निष्काम कर्म जो करता है, उसका भी जो संन्यास कर्म है, सांख्य योग कर्म है, उसी की भांति फलदायी होता है। सांख्य जहाँ ले जाता है, वहीं पर कर्म योग ले जाता है। दोनों की मंजिल एक ही है, दोनों के रास्ते अलग अलग भले ही हों, दोनों को शरणागत होना है प्रभु की, और प्रभु के द्वारा मोक्ष धाम को पाना है। इस तरह से पथ है निराले निराले, मंजिल तो एक है। मंजिल एक है, इसीलिए दोनों का अपने अपने स्थान पर महत्व है। दोनों को एक ही समझना चाहिए, और जो दोनों को एक नहीं समझते, समझिए कि वे महा मूर्ख हैं। तो 5वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने जो कहा है वह उचित ही है। वह कहते हैं कि यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते, एक सांख्यम च योगम यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योग द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग फल रूप में एक देखता है, वह यथार्थ है। मतलब दोनों एक ही हैं, दोनों यथार्थ हैं। इसमें भेद नहीं मानना चाहिए कि सांख्य योग अच्छा है कि कर्म योग अच्छा है, बल्कि दोनों एक ही हैं। और जो ऐसा मानता है वही सही देखता है। सांख्य जहाँ ले जाता है, वहीं पर कर्म योग ले जाता है। ज्ञान योग और कर्म योग को जो एक ही देखता है, वही सही अर्थ में दिखता है। हमें भी दोनों को एक ही मानना चाहिए। ये विचार आपको अच्छे लगे होंगे ज़रूर। इन विचारों को मतलब इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नमस्कार।